हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो हमारा पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। साथ में हम जो है ये हैंड रिटन मैसेजेस लेंगे और साथ में इनिशियल्स भी देखेंगे कि आपके पर्सन या आपके इनिशियल्स क्या है। साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या कौन से साइन के हैं आपके पर्सन और आप। और ये एक जनरल रीडिंग है और साथ में टाइमलेस है, तो ये आप जब भी देखेंगे वो इसमें कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए। और जनरल रीडिंग है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको ये रेजोनेट करे। जितने लोग देख रहे हैं सबको रेजोनेट करे, हो सकता है सबको रेजोनेट ये ना करे और ये भी हो सकता है कि सबको रेजोनेट कर जाए। पर क्योंकि ये रीडिंग कई लोग देख रहे होंगे तो कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको रेजोनेट करे, कुछ ना करे। तो जो पॉइंट आपको रेजोनेट होते हैं आप उसे सिलेक्ट करिए और बाकी जो उसमें मैंने कहा है वो किसी और के लिए होगा। तो हम शुरू करेंगे ग्रुप 1, देन ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, आंखें बंद करिए और जो भी आपको स्टोन दिखता है आंखें बंद करके आप उसे सिलेक्ट करिए। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड कमेंटिंग, लाइकिंग इन माय चैनल। सो थैंक यू सो मच। तो मैं आपके रीडिंग में आपको मिलती हूँ। ग्रुप 1 से शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये ऑरेंज स्टोन। तो देखते हैं कि आपके जो है कार्ड्स क्या आए हैं और एंड में हम मैसेजेस भी देखेंगे, चैनल मैसेजेस आपके पर्सन के। तो सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे क्या आया है। किंग ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 6 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, 4 ऑफ स्पेड, 5 ऑफ डायमंड और ओवरऑल एनर्जी है 7 ऑफ डायमंड। तो आपके पर्सन की जो है करंट फीलिंग्स आपके लिए, तो यहाँ पर जो हमें एनर्जीज़ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न और एयर भी है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। तो ये तीनों साइन है यहाँ। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में जो आपके साथ जो पुरानी उनकी मेमोरीज़ है, जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया है, वो उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। और साथ में जो इनके लाइफ में जो फैमिली प्रॉब्लम्स और जो भी चल रहे हैं उसकी वजह से भी ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है किसी फाइनेंशियल रीज़न से काफ़ी वरीड है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ डायमंड भी है और ओवरऑल एनर्जी भी 7 ऑफ डायमंड है। तो ये फाइनेंशियल रीज़न्स की वजह से ये पर्सन वरीड है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं और वो अभी जो है अपने फैमिली, अपने घर में है और ये पर्सन जो है ये आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्टेड है। जो उनके मेमोरीज़ है वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो अभी के जो समय में उनकी प्रेजेंट एनर्जीज़ है कि वो इन सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं, वो रिवाइव कर रहे हैं इन सब बातों को आपके बारे में और उनके दिल में अभी आपके लिए बहुत प्यार भरा है। तो जैसे ये 7 ऑफ डायमंड है तो ये बता रहा है कि आपने जो ये पर्सन आपके बारे में इतना सोच रहे हैं और जो मेमोरीज़ जो है आपके साथ याद कर रहे हैं और आपके साथ इनका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जो ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव भी मानते हैं, मींस सेक्सुअल अट्रैक्शन भी है और साथ में जो है इमोशनल अट्रैक्शन भी इस पर्सन के अंदर आपके लिए है, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ हार्ट के साथ है 5 ऑफ डायमंड। तो इस पर्सन का अट्रैक्शन जो है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ में ये 7 ऑफ डायमंड जो है ओवरऑल एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है
कि आपने जो ये चीज़ है अर्न किया है, आप जो इनके इस पर्सन के माइंड में है वो आपने अर्न किया है अपने जो गुड आपने इनके ऊपर जो इम्प्रेशन छोड़ा है अपना, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में हमेशा सोच रहे हैं। आप दोनों ने काफ़ी एक साथ जो है टाइम इन्वेस्ट किया है, तो इनके मन में आपके लिए बहुत लविंग फीलिंग्स है। पर ये पर्सन जो है काफ़ी अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा बाउंडेड हो गए हैं और इस वजह से ये पर्सन डिप्रेशन में भी है फैमिली की वजह से, और मनी प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ लग रहा है। पर आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, तो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है। वो आपको आपके साथ जो मेमोरीज़ है उनको याद कर रहे हैं और काफ़ी टाइम वो स्पेंड करते हैं इस जो है मेमोरीज़ को रिवाइव करने में, और आपसे काफ़ी अभी भी वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है कुछ लोगों के लिए, और या फिर अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं आपसे, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एक कपल बने, पर कुछ फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये पर्सन जो है मींस फाइनेंशियल इश्यूज़ जो अभी के सिचुएशन में जो चल रहे हैं उसकी वजह से ये पर्सन जो है अभी ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड से मुझे ये रीडिंग आ रही है। और जो हमें टैरो कार्ड में मिला है वो भी देखते हैं। टैरो कार्ड में हमें मिला है फर्स्ट में 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड और 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो पेज 7 ऑफ कप से ये एनर्जी आ रही है कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, और साथ में यहाँ पर पाइसिस भी दिख रहा है एनर्जी। तो आपके जो पर्सन हैं अभी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मींस वो इमेजिनेशन की, जैसे हमें प्लेइंग कार्ड्स में भी आया था कि ये पर्सन अभी इमेजिनेशन की दुनिया में है और ये फैंटेसाइज कर रहे हैं जो आपके साथ जो है इनकी मेमोरीज उसको। तो अभी इस पर्सन को ये भी है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने, अभी इनको डिफ़िकल्टी हो रही है डिसीशंस लेने में अपने लाइफ में, और ये काफ़ी जो है इनकी फीलिंग्स आपके लिए है, बहुत टेम्पटेड फील करते हैं आपके लिए, मीन्स बहुत अट्रैक्टेड और बहुत आपको चाहते हैं ये पर्सन। और यहाँ पर और भी ये है जैसे हमें पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड आ रहा है, तो ये पर्सन अभी आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं होंगे इन कार्ड से मुझे लग रहा है। और ये पर्सन कभी कभी जो है कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये कभी कभी पर्सन काफ़ी सेल्फिश टाइप का बिहेव करते हैं। कभी कभी आपको लगता होगा ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है और आप फिर इनके ऊपर ट्रस्ट ये कभी कभी मतलब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होगे, ऐसे मुझे इस कार्ड से वो एनर्जी आ रही है। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी जो है कंफ्यूज्ड भी रहते हैं अपने थॉट्स में कि इनको एक्चुअल में क्या अपने लाइफ में चाहिए, किसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं या किसको चाहते हैं, ये जो है इनको आपको ये फील होता है इस पर्सन के लिए। और ये पर्सन खुद भी जो है कंफ्यूज्ड है, ये आपको भी पता है। और जैसे 8 ऑफ कप्स जो है ये रिवर्स्ड आया है, तो ये भी बता रहा है कि अभी इनके लाइफ में बहुत इमोशनल कन्फ्यूजन है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड हो सकते हैं और इनके जो मैरिड लाइफ में इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड जो है या जो भी इनके पार्टनर है वो उनके साथ भी ठीक है, पर ये काफ़ी इमोशनल कन्फ्यूजन में है कि ये एक्चुअल में इनका जो दिल है वो क्या चाहता है, पर अट्रैक्शन आपके साथ बहुत है। और इनको कभी कभी ये भी फील होता है कि जो फैंटेसीज़ ये कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियलिटी है। तो ये काफ़ी इल्यूशन सपनों की दुनिया में ये ज़्यादा ये पर्सन अभी के स्टेट में है, मीन्स अभी के करंट फीलिंग इनकी ये लग रही है। और ये साथ में ट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं, ये पर्सन अभी जिस सिचुएशन में है उसमें ये ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। तो ये हमें टैरो कार्ड में आया है। और देखते हैं जो बाकी हमें कार्ड्स आया है।
जो हमें साइकिक टैरो में आया है वो है द वेटिंग गेम, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स, लाइट और न्यू बिगनिंग। तो वेटिंग गेम, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड एंड लाइट, तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आपके लिए जो है इनकी मन में जो फीलिंग है वो तो स्ट्रॉन्ग है, साथ में ये पर्सन ये भी फील करते हैं कि आपकी वजह से उनके लाइफ में ये सब जो है फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं इनके लाइफ में आपकी वजह से आई है, और आप इनके लाइफ में एक लाइट की तरह हो, मींस एक सन की तरह हो। आप आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इन्हें बहुत डिलाइटेड और बहुत ये खुश फील करते हैं, फुल ऑफ लाइट फील करते हैं, फुल ऑफ लाइफ ये पर्सन फील करते हैं। पर आप दोनों के रिलेशनशिप में वेटिंग गेम बहुत ज़्यादा हुआ, मींस आप इनका वेट करते रहे या ये आपका वेट करते रहे, ऐसे टाइप का आप दोनों के बीच में सिचुएशन होते रहा। और ये भी लग रहा है कि हो आप लोग कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में भी रहते होंगे, क्योंकि हमें ये जो कार्ड आया है न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग में ये जो आप देख सकते हैं इमेज में ये वर्ल्ड दिखा रहा है, तो हो सकता है आप लोग दूर रहते हो और आपको ट्रैवल करके इस पर्सन के पास आना होता हो, या इस पर्सन को आपके पास ट्रैवल करके आना होता हो। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग हो, और ये रिस्क भी लेना चाहते हैं, ये भी मुझे इस कार्ड से लग रहा है, क्योंकि जो ये ज़ीरो कार्ड है ये फूल कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पर्सन कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी वेट कर चुके हैं, वो वेट कर के मीन्स यहाँ जैसा आप देख सकते हैं यहाँ सर्कल है, तो ये वेट कर के परेशान हो गए, क्योंकि आपके साथ जो ये पर्सन लाइट फील करते हैं, जो एनर्जी फील करते हैं, जो खुशी फील करते हैं, वो ये दोबारा जो है अपने लाइफ में चाहते हैं। तो ये जो पर्सन है ये चाहते हैं आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग हो, ये रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके ये काफ़ी वेट कर चुके हैं आपके लिए। अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके पास आ रहे हैं। और जो बाकी हमें कार्ड आए हैं वो है द फ्लावर ऑफ द नाइट ऑरेकल से रिस्टोर एंड इंट्यूशन। तो आप दोनों के बीच में आप इंट्यूशन से कनेक्टेड हो सकते हैं, मीन्स थ्रू फीलिंग्स, थ्रू किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे के थॉट्स जो है वो कैच कर लेते हैं। ऐसे इस कार्ड से मुझे फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इंटरनली, मीन्स एक कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में एक थ्रेड से आप कनेक्टेड हैं, चाहे आप लोग दूर हो या पास हो, एक दूसरे की फीलिंग्स आप लोग के बीच में ट्रांसफ़र हो जाती है। रिस्टोर मीन्स कि ये जो पर्सन है अब चाहते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो इसे खोना नहीं चाहते हैं, वो उसे रिस्टोर करके रखना चाहते हैं, वो उसे संभाल के रखना चाहते हैं, वो आगे कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ न्यू बिगनिंग भी कार्ड आया था और ये पर्सन जो है वेट कर के भी परेशान हो चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके पास ये आए, ये रिस्टोर करे वो रिलेशनशिप को, क्योंकि हमें 6 ऑफ जो हार्ट आया था, जो ये मेमोरीज़ है आपके साथ, जो इमोशनल कनेक्शन है वो इसे याद करके भी ये इसे रिस्टोर करते हैं। ये कार्ड्स ये बता रहे हैं इनकी करंट फीलिंग्स जो है आपके लिए। जो हमें आया है सोल जर्नी में जो 4 कार्ड्स आए हैं इसमें, तो ये देखते हैं ह्यूमर, रिलेशनशिप, पर्पस और परसिवरेंस। तो ये जो ह्यूमर कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लाइट एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि जो यहाँ होप कार्ड भी आया था वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत लाइट एनर्जी है और काफ़ी एक दूसरे के साथ आप हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी इनोसेंट सा आप दोनों का रिलेशनशिप है। और ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ें जो है अभी इनके मन में ये चल रही हैं। जो नेक्स्ट कार्ड आया है रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज हु सर्व माई हायर गुड।
तो यहाँ पर भी जैसे हमें आया था 10 ऑफ डायमंड और जो मैंने आपको कहा विथ 4 ऑफ स्पेड। तो ये पर्सन शायद किसी ऐसे रिलेशनशिप में है क्योंकि ये मनी के वजह से उस रिलेशनशिप में है, तो इसलिए हमें ये कार्ड आया है। साथ में ये उस फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से ये पर्सन जो है आपके पास, आपसे वो जो चाहते हैं रिलेशनशिप वो बना नहीं पा रहे, और उस दूसरे रिलेशनशिप में वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, अपने हायर गुड की वजह से है अभी। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है परसिवरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट इन माई माइंड। पर ये पर्सन जो है अब इनके मन में वो जो है दृढ़ निश्चय या जो जज्बा अब इनके अंदर आ गया है कि अब मैं जो अपने दिमाग में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि अब, क्योंकि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, वो जो हमें यहाँ फूल कार्ड आया था, तो ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं क्योंकि वो वेट करके थक गए हैं। आपके साथ जो उनका अट्रैक्शन है वो उसे भुला नहीं पाते हैं, तो वो अब चाहते हैं कि परसिवरेंस आ गया है उनके अंदर। वो अब जो है वो जो चाहते हैं कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप हो कुछ अच्छा हो, तो वो इस चीज़ के लिए उनके दिमाग में अभी ये चल रहा है। तो वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस कार्ड से मुझे ये जो है एनर्जी आ रही है। और साथ में पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आप दोनों का रिलेशनशिप जो है अभी वो ये भी सोच रहे हैं कि उनको पता है कि आपके साथ जो उनका रिलेशनशिप है उसका पर्पस क्या है। मीन्स वो उन्हें सेटिस्फैक्शन देता है, वो उनको लाइट हार्टेड फील कराता है, तो वो बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये लगता है उनको कि ये रिलेशनशिप भी, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये उनका एक लाइफ पर्पस जैसे हो गया है। जो बाकी हमें कार्ड आए हैं रोमांस एंजल में, वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, और सोलमेट कार्ड आया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने जैसे 7 ऑफ डायमंड भी आया था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पर्सन ने स्टेटस की वजह से या फैमिली प्रेशर में आके कहीं और मैरिज कर ली हो, और अब ये पर्सन जो है आपसे फॉरगिविंग एंड लर्निंग चाहते हैं। मीन्स ये आपसे वो रिलीज़ करना चाहते हैं वो जो पेन है उन्होंने आपको दिया है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट में वो ये बातें सोच रहे हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप था उन्होंने वो ठीक नहीं किया, और वो आपसे वो माफ़ी चाहते हैं। मुझे इस कार्ड से ये दिख रहा है। और सोलमेट कार्ड आया है, तो ये पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और उन्होंने जो आपके साथ जो फील किया था वो और किसी के साथ इन्होंने फील नहीं किया, क्योंकि हमें बाकी कार्ड्स में भी यही रीडिंग आ रही है कि आपके पर्सन जो है आपको अपना सोलमेट वो समझते हैं और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है वो है स्लोइंग डाउन और मैच्योरिटी और रीबर्थ। तो ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन बहुत पहले जो अपने डिसीजंस लेने में काफ़ी स्लो थे और काफ़ी कंफ्यूज्ड भी ये पर्सन रहते थे, पर अब जो इनका जो थॉट्स है वो चेंज हो रहा है। ये पर्सन अब ज़्यादा मैच्योर्ड फील करते हैं, ये ज़्यादा समझदार हो गए हैं। अब ये अपने जो डिसीशंस हैं अब वो लेना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये पर्सन पहले बहुत लेज़ी भी रहे होंगे शायद, और ये डरते भी थे सिचुएशन से, पर अब इनके अंदर जो है वो मैच्योरिटी आ गई है और अब इनका रीबर्थ हो रहा है। मीन्स ये अब एक समझदार इंसान के तरह ये अब बिहेव कर रहे हैं। जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो कार्ड आई है इनर ग्रोथ, ये रामा ऑरेकल से है। डीप इनर ग्रोथ एंड कंटिन्यूइंग retreat from outer concern, favorable atmosphere for retreat or research, a time of happiness, ease and good communication, a sacred space is created and must be guarded, a favorable time for all inner work,
Alliance with strong person is indicated. Children and childlike minds receive high wisdom. Success with plant growth and inner nourishment. तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे हमें बाकी कार्ड्स में भी आया है कि अब ये पर्सन जैसे चाइल्ड लाइक थे, पहले डिसीशंस अपने नहीं ले पाते थे, लेज़ी थे, स्लो थे, पर अब इनके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है. अब ये पर्सन अपना डिसीशंस जो है लेना चाहते हैं. ये फैमिली प्रेशर में आके जो है अपने हैप्पीनेस को वो नहीं खोना चाहते. वो ऐसे रिलेशनशिप, इनको पता है कि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस का है. तो ये पर्सन अब गुड कम्युनिकेशन आपके साथ इन फ्यूचर करना चाहते हैं और ये अभी अपने इनर सेल्फ में भी वर्क कर रहे हैं. क्योंकि हमें जो यहाँ आया था एक कार्ड कि वो इंट्यूशन के थ्रू भी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. वो अपने जो इनर ग्रोथ पे भी काफ़ी ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं. ये कार्ड हमें ये बता रहा है. तो फेवरेबल टाइम आने वाला है आप लोग का, ये कार्ड हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है. और साथ में हम जो है मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन के. जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन की क्या मैसेजेस हैं. जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं. यहाँ में जितने मैसेजेस आएंगे हम उतने ही लेंगे और नहीं आएंगे तो इसमें स्ट्रॉन्गली हमें 2 मैसेजेस आए हैं. तो देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं. एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग. आई कैंट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील यू. तो ये बोलना चाहते हैं हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ते रहता है. इनके पास वो शब्द ही नहीं है कि वो आपको बता पाए कि वो आपको कितना मिस करते हैं और कितना प्यार करते हैं. वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन. तो आप लोग के बीच में जो है सेपरेशन है, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन जो है ये बोल रहे हैं वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन. जहाँ प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है. और देख लेते हैं और अगर काट सकते हैं. तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं. जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं. तो नेक्स्ट मैसेज जो आया है वो है आई वॉन्ट टू टच यू. तो ये पर्सन आपको टच करना चाहते हैं. और ये वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन. एवरी डे माई लव फॉर यू कीप इंक्रीजिंग. आई कांट पिक द परफेक्ट वर्ड टू एक्सप्रेस हाउ आई फील, जो मैंने आपको बता दिया है. स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर. तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है फिज़िकली भी. तो ये पर्सन आपको इसलिए टच भी करना चाहते हैं और ये आपको तारों से कंपेयर कर रहे हैं कि आप जैसे स्टार शाइन्स बट दैट कंपेयर्स टू हाउ ब्यूटीफुल यू आर. आपको ब्यूटीफुल बोल रहे हैं. आई विल हील ऑल योर पेन. तो उन्होंने जो भी आपको दर्द दिया है उसे वो हील करेंगे, उसे वो ठीक करना चाहते हैं. आई फील लोनली यू आर नॉट विथ मी. तो ये आपके बिना बहुत अधूरा और अकेला फील करते हैं. जो हमें वर्ड्स आए हैं वो भी हम देख लेते हैं वर्ड्स क्या क्या हैं. जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके इनिशियल्स या उनके पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं.
जो हमें इनिशियल्स आए हैं वो है Z, उसके बाद है T, उसके बाद है I, G, U, W, P, फिर से है P, J और है M और I। तो ये वर्ड्स आए हैं आपके पर्सन के इनिशियल्स। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। अगर आपको ये रेजोनेट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये स्टोन। तो इसमें हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और साथ में हम हैंड रिटन मैसेजेस जो है वो देखेंगे और इनिशियल्स भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए प्लेइंग कार्ड से। 2 ऑफ क्लब्स, 8 ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ डायमंड, 6 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, किंग ऑफ हार्ट और ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 6 ऑफ डायमंड। तो यहाँ जो है एनर्जी है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और फायर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो आप लोग के आपके जो पर्सन हैं उनके जो करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं हर चीज़ों में। हो सकता है आप लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हो, कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि कुछ इंटरनेट से मिले हैं या ऐसे कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें 6 ऑफ डायमंड कार्ड आए हैं। पर अभी जो है ये पर्सन आपसे इनके मन में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, पर काम की वजह से आप लोग के बीच में जो है अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये पर्सन अभी मनी और जॉब से रिलेटेड चीज़ों को लेके ये पर्सन कुछ परेशानी आ रही है आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में। पर आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत इमोशनल सपोर्ट है। तो ये मुझे इन कार्ड्स में लग रहा है। और आपके पर्सन जो है आपको बहुत अट्रैक्टिव, बहुत लविंग और ऐसे पर्सन मानते हैं। तो अभी ये पर्सन जो है इनका हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी इनके फैमिली में कुछ ऐसा है, फैमिली का कुछ बिजनेस चल रहा है, उसकी वजह से ये पर्सन अभी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे या अभी कम्युनिकेशन कुछ कम हो रहा होगा, ये मुझे इन कार्ड से दिख रहा है। पर उनकी अभी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो करंट फीलिंग्स में यही है कि उनके दिल में जो है आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, ये साफ जो है ये दिख रहा है कार्ड्स में। और वो आपको एक ऐसा पार्टनर मानते हैं जो कि उनके हमेशा अच्छे बुरे हर वक्त में आप इनका साथ देते हैं। तो आप इनके जो प्रॉब्लम्स है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप समझते हैं, ऐसा इन कार्ड्स में लग रहा है। पर ये पर्सन अभी अपने काम को लेकर कुछ प्रॉब्लम में है या फैमिली को लेके प्रॉब्लम में है या फैमिली के कामों को लेकर प्रॉब्लम में है। जिसकी वजह प्रॉब्लम में है मीन्स कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, ये रीज़न लग रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कुछ कम हो रहा होगा आप लोग के बीच में, या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा ये भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ डायमंड जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखाता है। तो जो हमें दूसरे कार्ड्स आए हैं पहले टैरो में देखेंगे, उसके बाद दूसरा देखते हैं।
7 ऑफ वैंड्स आया है। तो 7 ऑफ वैंड्स जो है, और उसके बाद है हमें 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, और 5 ऑफ सोर्ड्स जो है रिवर्स्ड। तो अभी जो है ये पर्सन हो सकता है कि आपके जो आप दोनों के रिलीजियस प्रॉब्लम्स हो, मीन्स आप लोग फैमिली प्रॉब्लम्स हो, आपके जो पर्सन है उनके फैमिली में नहीं मान रहे होंगे आपके लिए, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है फाइट कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन फाइट करना चाहते हैं और ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं इस सिचुएशन में। पर अभी जो है ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है, टेंशन भी है इन चीज़ों की वजह से जो फैमिली में इनके चल रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड भी है और ये अभी कुछ शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि थक चुके हैं ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ों से ये थक चुके हैं पर्सन। और जैसे हमें 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन को अभी कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा है कि अभी ये जो फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनमें वो बैलेंस कैसे रखे। तो अभी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इमोशनल और जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं और जो फैमिली की चीज़ें हैं वो उनमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो ये पर्सन अभी उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये पर्सन कुछ इनडिसिसिव से हो गया, अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो लियो, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न की यहाँ एनर्जी है, साथ में लियो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो ये एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और जो सन कार्ड है वो ये बता रहा है कि अब ये पर्सन को आप ये चाहते हैं, ये पर्सन की फीलिंग्स ये लग रही है कि ये पर्सन अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए ये पर्सन अभी जो ब्लाइंड फोल्डेड है, दिख रहा होगा आपको 2 ऑफ सोर्ड्स में ये जो लेडी है ये आंखों में पट्टी डाल के रखी है। मीन्स ये अभी इनको दिख नहीं रहा है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि ये अभी परेशान, ये खुद ही अपने आंखों को बंद करके रखे हैं, क्योंकि अभी ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। पर जो फ्यूचर आप लोग दोनों के बीच में जो होल्ड करता है वो है द सन कार्ड। तो सन कार्ड है कि हैप्पीनेस जो है आप लोग के बीच में वो इन फ्यूचर जो है वो आने वाली है, पर अभी के लिए आपको जो है पेशेंस रखना चाहिए। और जो 5 ऑफ सोर्ड्स जो ये रिवर्स्ड है, तो ये बताता है कि ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ वर्ड्स की लड़ाई हुई होगी, मींस कुछ लड़ाई या आर्गूमेंट हुआ होगा इसी मैटर को लेके, तो ये भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरऑल ठीक हो जाएंगी, और ये जो पर्सन की ये फीलिंग्स लग रही है। और जो नेक्स्ट हमें बाकी कार्ड्स आए हैं वो भी देखते हैं। द वेटिंग गेम, न्यू बिगनिंग और स्पिरिचुअल यूनियन। तो जैसे मैंने कहा अभी ये पर्सन जो है अभी ये ट्राई कर रहे हैं, 7 ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है इनके वो काफ़ी कंपटीशन है, और ये ट्राई कर रहे हैं वो जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, चैलेंज है, तो इसमें हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है पर्सन अभी आपके तरफ इतना कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके लिए ये कार्ड आया है कि वेटिंग गेम। तो यू हैव टू वेट, तो आपको अभी वेट करना है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे अभी के जो सिचुएशन में है, क्योंकि ये फाइनेंशियल चीज़ों को भी देख रहे हैं, अपने वर्क को भी इन्हें ये देख रहे हैं। तो अभी ये पर्सन रिस्क नहीं चाह रहे हैं, पर इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में जो है ये स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड आया है। तो आप दोनों का जो है यूनियन वो स्पिरिचुअल यूनियन है, और प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है, ये जो प्लेइंग कार्ड्स में भी ये दिखा है। पर अभी आपको वेट करना है, और अभी कोई रिस्क लेने के लिए अभी राइट टाइम ये नहीं है, ये कार्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ में जो हमें फ्लावर ऑफ द नाइट ऑरेकल से आया है फोकस, प्लेजर और अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ये पर्सन अपने काम के लिए, अपने जो फैमिली है उसके लिए ये ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो अभी उसमें ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, और वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन अभी वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर इनका फोकस आपके तरफ भी है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है,
ये शायद कंप्यूटर या इंटरनेट जो है उसके थ्रू आपके ऊपर ये पर्सन नज़र रखते होंगे। जो ये फोकस कार्ड, ये मुझे एनर्जी आ रही है इससे। साथ में प्लेजर आया है और अंडरस्टैंडिंग। तो अभी ये पर्सन अगर अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे तब आने वाला जो आप लोग के बीच में जो समय है वो प्लेजर भरा होगा, वो काफ़ी अच्छा जो है टाइम आने वाला है। जैसे हमें यहाँ पर भी ये दिखा था, ये स्पिरिचुअल यूनियन, तो आप दोनों के बीच में जो है यूनियन होने वाला है, स्पिरिचुअल यूनियन। अगर आप इस मोमेंट में अंडरस्टैंडिंग रखें तो ये पर्सन आपके चाहते हैं कि आप उनकी करंट फीलिंग्स ये है कि आप अभी अपने अंदर वो अंडरस्टैंडिंग रखिए, तो फ्यूचर में जो है आप दोनों के बीच का यूनियन वो श्योर है। और जैसे हमें रोमांस एंजल में है रोमांटिक फीलिंग, डिसेप्शन, यू डिजर्व लव एंड रिलीजियस फैक्टर्स। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो है और इनको ये भी लगता है कि यू आर लवेबल, तो आप प्यार करने लायक भी हो और आपके लिए इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स भी है। पर ये अपने जो फीलिंग्स है वो आपको प्योरली ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमें ये डिसेप्शन कार्ड का मतलब यही नहीं होता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पास्ट में इस पर्सन ने आपको डिसेप्शन दिया हो, पर कुछ लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन जो है अपना जो रियल सेल्फ है वो आपको वो नहीं दिखा रहे हैं, कि वो आपको उनके मन में आपके लिए जो है रोमांटिक फीलिंग्स है और वो आपको काफ़ी डिज़ायरेबल मानते हैं, बहुत लवेबल वो आपको समझते हैं। क्योंकि अभी उनके फैमिली से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से ये पर्सन अभी खुल के अपने फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। और साथ में आप लोग के बीच में रिलीजियस फैक्टर्स भी है, क्योंकि हमें यहाँ भी एक कार्ड आया था रिलीजियस का जो टैरो में आया था। तो आप दोनों के बीच में कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम्स है और जिसकी वजह से आपका जो लव लाइफ है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। हो सकता है आप लोग अलग कास्ट के हो, अलग स्टेट के हो, या फिर आप लोग अलग कंट्री के हो, कुछ भी ऐसे हो सकता है। मीन्स अलग अलग हो आप लोग, डिफरेंसेस हो जिसकी वजह से इनके फैमिली वाले आपके फैमिली वाले जो है वो नहीं मान रहे हो, ये भी हो सकता है। उसके बाद जो हमें कार्ड्स आए हैं वो है फॉरगिवनेस, रिलेशनशिप और ग्रैटिट्यूड। तो फॉरगिवनेस कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ जो यहाँ हमें आया था 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, तो ये पर्सन जो है अपने स्टबर्डनेस की वजह से इन्होंने आपके साथ जो है कुछ लड़ाइयाँ वगैरह ऐसे हो गई होगी, या फिर कुछ आर्गूमेंट्स या कुछ ऐसे मन मुटाव जो है हो गया होगा, उसकी वजह से ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो इसे काफ़ी वैल्यूबल मानते हैं, वैल्यू ये देते हैं और ये थैंकफुल भी फील करते हैं कि इन्होंने आपको जो है आप इनके लाइफ में आए, उसके लिए पर्सन थैंकफुल भी फील करते हैं। जो लास्ट हमें आए हैं ओशो ज़ेन से वो है हीलिंग, फ्रेंडलीनेस और प्लेफुलनेस। तो ये पर्सन अभी जो है हीलिंग जो कार्ड ये बता रहा है कि आपसे मिलके इस पर्सन को जो है जैसे मैंने कहा ऐसे आप इनके फ्रेंड हो जो इनके हर बुरे अच्छे वक्त में इनका साथ देते हो। तो इनके फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं, तो ये पर्सन बहुत हील्ड फील करते हैं और आपसे ये फ्रेंडलीनेस भी रखना चाहते हैं। हमेशा ये आपको आप ऐसे मानते हैं कि जैसे ऐसा कोई फ्रेंड जो कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ेगा। तो आप दोनों के बीच में बहुत प्लेफुलनेस एनर्जी है, बहुत इनोसेंट लव है आप दोनों के बीच में। क्योंकि हमें यहाँ और भी जो कार्ड्स आए थे वो यही इंडिकेट कर रहे हैं। जो हमें यहाँ आया था प्लेइंग कार्ड्स में और इसमें जो आया था हमें स्पिरिचुअल यूनियन, तो ये है 2 ऑफ कप्स, ये भी कार्ड सेम ही है, 2 ऑफ कप्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर भी हमें जो किंग ऑफ हार्ट आया था वो हीलिंग कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, आपको याद करते हैं तो इनका जो मन है वो जो है बहुत खुशी से ऐसे झूम जाता है। पर अभी इनके लाइफ में जो है कुछ ऐसे फाइनेंशियल या कुछ फैमिली से रिलेटेड अभी जो है प्रॉब्लम चल रही है।
तो ओवरऑल जो हमें एनर्जी आई है रामा ओरेकल कार्ड से, सीकिंग रेफ्यूजी, रिलीफ फ्रॉम सफरिंग थ्रू इनवर्ड टर्निंग एंड डिवाइन ग्रेस, कॉन्टैक्ट विथ अ लव्ड विथ अ बिलव्ड वन इज़ लॉस्ट। तो अभी जैसे हमें 6 ऑफ डायमंड भी आया था, तो ये पर्सन से अभी आपका जो है कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और ये पर्सन जो है सिचुएशन को देखना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि हमें 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया था। तो ये पर्सन अभी सिचुएशन को नहीं देखना चाहते हैं। तो अभी का जो पीरियड है आपके लिए थोड़ा ये ग्रीफ और सप्रेशन वाला जो है पीरियड है। अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़ ओवरकम थ्रू लव। तो जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो ओवरकम हो जाएगा इन फ्यूचर, पर अभी जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है, और ये पर्सन अभी स्ट्रेस्ड फील भी कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है रिलीजियस प्रॉब्लम्स भी है। साथ में इस पर्सन ने कुछ लोगों के लिए, मुझे ये जो है कार्ड मुझे ये भी फीलिंग आ रही है, ये सेकंड सिनारियो है। ये फर्स्ट सिनारियो का मैंने ये रीडिंग किया है, और सेकंड सिनारियो में मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है मनी के लिए किसी दूसरे रिलेशनशिप में अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया हो, पर इनके मन में आपके लिए वो रेस्पेक्ट और फीलिंग्स है, और जिस वजह से आपको अभी वो ग्रीफ मिल रहा है, क्योंकि हमें 6 ऑफ डायमंड का जो कार्ड आया था, ये कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो हो सकता है आपके पर्सन अभी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ग्रीफ और ये मिल रहा है। तो अभी आप हीलिंग सिचुएशन में हैं, और ये पर्सन जो है आप दोनों का जो यूनियन है वो स्पिरिचुअल यूनियन है, और ये डिवाइनली गाइडेड है, मीन यूनिवर्स के थ्रू आप लोग मिले हैं। तो यही यूनिवर्स का जो ये कार्ड आया है हमें, तो आपको जो रिलीफ मिलेगा, जो भी आप सफरिंग अभी तक हुआ है उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। अभी के सिचुएशन में आपको इनवर्ड देखना है। इनवर्ड देखना है मीन्स आप मेडिटेट कर सकते हैं, या आप जो भी प्रॉब्लम्स है उससे आप भागिए मत, आप उसे फेस करिए, क्योंकि आप यू आर लवेबल जो कार्ड आया था, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यू डिज़र्व लव कार्ड भी आया था, यू आर लवेबल। और साथ में ये पर्सन की जो फीलिंग्स है वो तो है ही आपके लिए, करंट फीलिंग्स में मुझे ये ही लग रहा है। और देखते हैं आपके पर्सन के जो इनिशियल्स क्या हैं, सॉरी इनिशियल्स नहीं, पहले मैसेजेस देखते हैं फिर इनिशियल्स। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं उनके क्या मैसेजेस हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैंने जो आपको ये फर्स्ट सिनेरियो और सेकंड सिनेरियो बोला है, सेकंड सिनेरियो कम लोगों का होगा, फर्स्ट सिनेरियो ज़्यादा 90% लोगों का हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसे चूज़ करिए। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के और क्या मैसेजेस हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आया है, सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर। तो जैसे मैंने कहा रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है या फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग हमें साथ में नहीं देखना चाहते हैं। तो आप लोग के बीच में विंटर कुछ इम्पोर्टेंस का हो सकता है, दिसंबर या जनवरी में आप मिले हो, या आपके पर्सन ने आपको प्रपोज़ किया है या आपने प्रपोज़ किया है, ऐसा लग रहा है। वेयर देयर इज़ पेन, वेयर देयर इज़ लव देयर इज़ पेन। तो जहाँ पर प्यार होता है वहाँ दर्द भी होता है। तो ये पर्सन आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू टच यू, या आपको टच करना चाहते हैं।
आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो आपके बिना ये बहुत अधूरा फील करते हैं। रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास, इट्स बेटर टू लीव दैन हर्टिंग योर सेल्फ। तो अभी आप लोग के बीच में जो है सिचुएशन, कुछ ऐसा आर्गूमेंट्स हुआ होगा या फैमिली की वजह से ये पर्सन शायद स्टैंड नहीं ले रहे होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये मैसेज आया है कि रिलेशनशिप्स आर लाइक ग्लास। एक बार कांच टूट जाता है, फिर उसे जोड़ने जाते हैं तो खुद को ही चोट लगता है। तो ये कार्ड का ये मीनिंग है। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए और क्या मैसेज है? जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए और क्या मैसेजेस है? जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके लिए और क्या मैसेजेस हैं? तो आप लोग के बीच में जैसे ये आया था विंटर कुछ स्पेशल होगा, जिस दिसंबर और जनवरी का जो टाइम है। रेनी सीज़न भी होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर, और साथ में स्प्रिंग, फरवरी और मार्च भी इम्पोर्टेंस का होगा, ऐसे इन कार्ड्स में आ रहा है। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट करते हैं कि इन्होंने आपसे दोस्ती भी जो है, वो दोस्ती का रिश्ता भी अभी ख़त्म हो गया है, तो इन्हें ये भी दुख हो रहा है। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी? आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू। तो ये पर्सन आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि आप उनके लिए क्या हो, और उनका जो हार्ट है वो आपके लिए हमेशा धड़कते रहता है। और अब इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके पर्सन के। जिन लोगों ने ग्रुप 2 चूज़ किया है उनके पर्सन के क्या इनिशियल्स हैं, या आपके भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं ग्रुप 2 के लिए। एल और है आई, देन एम, एच, जेड, एस, आर, ए और है एफ, एन और एम। तो ये वर्ड्स आए हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया था। अगर आपको रेजोनेट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। ये ब्लैक टाइप का स्टोन है। तो पहले हम ये करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर मैसेजेस देखेंगे, साथ में इनिशियल्स भी देखेंगे आपके पर्सन के। तो सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स में देखेंगे। 4 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ स्पेड, 7 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब्स, और ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ स्पेड। तो यहाँ जो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ ज़्यादा है और बाकी एनर्जीज़ जो है वो कम है। फिर भी उसमें अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और साथ में वाटर भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेनली जो है यहाँ है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, तो आपके जो पर्सन हैं आपके साथ अभी रिलेशनशिप एंड कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और वो
नहीं चाह रहे हैं कि और जो है आप दोनों का जो रिलेशनशिप हो वो ग्रो हो, क्योंकि वो इस सिचुएशन से काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। शायद समाज सोसाइटी रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस कर लिया हो। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस हो गया है, या ये भी लग रहा है कि आप दोनों डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो अभी ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं, अभी इनकी फीलिंग्स ये है कि इन्होंने जो एंड किया आपके साथ रिलेशनशिप, जो ग्रोइंग रिलेशनशिप था, तो वो ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल सा हो रहा था। तो ये पर्सन अभी यही सोच रहे हैं, क्या उन्होंने ठीक किया, क्या ये ग्रोइंग रिलेशनशिप को उन्होंने एंड कर दिया, तो क्या उन्होंने ठीक किया। तो ये इस बारे में सोच रहे हैं, पर बैक ऑफ द माइंड इनके ये भी है कि आप दोनों के बीच में जो है अभी फिज़िकल डिस्टेंस है, मींस अभी डिस्टेंस है। इस पर्सन ने ही शायद वो डिस्टेंस बनाया होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है मींस ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो किसी और के साथ, पर क्योंकि हमें यहाँ क्वीन ऑफ स्पेड भी आया है, हो सकता है ये जो पर्सन है ये विडो है या डिवोर्स्ड है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो भी आपको रेजोनेट करता है आप उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये पर्सन ने एंड किया आपके साथ रिलेशनशिप, और जो है सोसाइटी रीजंस की वजह से इन्होंने डिस्टेंस किया, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है इनको काफ़ी अपना जो है इन टाइम एनर्जी ये सब भी ये इसमें इन्वेस्ट अपना कर रहे थे, तो इन्होंने इसे डिस्टेंस कर लिया। और साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ फैमिली रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हैं या कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से पर्सन बहुत रेस्ट्रिक्टेड भी फील करते हैं। ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये बंधे हुए हैं सोशल नॉर्म्स की वजह से, या फिर इन्होंने अपने मर्ज़ी से जो है जो रिलेशनशिप है उसको एंड किया है। इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी ये है, और साथ में बाकी टैरो कार्ड में भी देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ भी हमें 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि काफ़ी हर्ट फीलिंग्स है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, उसके वजह से ये पर्सन भी काफ़ी दुखी फील करते हैं, इनका हार्ट भी बहुत पेन में है, ऐसा इस कार्ड से मुझे लग रहा है। साथ में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए है, और साथ में ये पर्सन अभी बहुत बिटर फील कर रहे हैं, बहुत दुखी भी है और काफ़ी लोनली भी फील कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जो ठीक किया एंड करके वो सही किया कि नहीं, क्योंकि अभी खुद ही ये कंफ्यूज्ड लग रहे हैं। तो और ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ये रिलेशनशिप जो है आपके साथ, ये अभी आपके साथ एंड होने के बाद ये रिलेशनशिप, ये पर्सन काफ़ी बोझ सा फील कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो मैंने कहा जैसे ये जो डिसीजन लिया है, क्योंकि ये जो आपका रिलेशनशिप था हो सकता है जैसे क्वीन ऑफ स्पेड विथ 10 ऑफ स्पेड था, तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये सीक्रेट टाइप का रिलेशनशिप था, ये किसी को नहीं पता था आप दोनों के अलावा, तो ऐसे टाइप का रिलेशनशिप था, इसलिए इस पर्सन ने शायद एंड किया हो। तो यहाँ पर लग रहा है कि इस पर्सन की ये भी थॉट्स है कि आप इनके बारे में ऐसे सोच रहे होगे कि ये बहुत सेल्फिश जैसे बिहेव किए, ठीक है, जब इनको ज़रूरत था इन्होंने इस पर्सन ने आपको यूज़ किया और फिर इन्होंने सेल्फिश जैसे बिहेव किया, तो ये चीज़ इनके मन में जो है काफ़ी एंजाइटी सा ला रहा है, और ये काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, ठीक है, ये बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है। और जो 4 ऑफ यहाँ पर जो है सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा है टैरो में, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की हो सकती है और या आपकी हो सकती है। जो 4 ऑफ पेंटिकल्स है कि अभी जो इनके पास जो भी है इस पर्सन के पास, वो उसे पॉजेस करके उसे संभाल के रखना चाहते हैं, जो भी इनके पास मटेरियल चीज़ें हैं या जो रिलेशनशिप है वो उन रिलेशनशिप को संभाल के रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आगे अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो ये अभी शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने जो भी इन्होंने अपने जो दिल में रखा है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं,
और ये अपने फाइनेंसेस के बारे में भी काफ़ी सोच रहे हैं। तो 3 ऑफ सोर्ड्स जैसे मैंने बताया कि वो इमोशनली हर्ट फील कर रहे हैं और इन्होंने इमोशनल हर्ट में होकर इन्होंने जो है अपना रिलेशनशिप आपके साथ एंड किया है। इन्होंने आपका शायद विश्वास भी तोड़ा है, इन्होंने आपको बिट्रेल भी दिया है। तो काफ़ी आपको ये पर्सन खुद भी काफ़ी सॉरो और लोनलीनेस, अकेलापन और दुख में ये पर्सन है, क्योंकि इनको ये जो सिचुएशन था बहुत डिफ़िकल्ट सा लग रहा था और ये अपने पीक तक पहुंच गया था, मींस ये एकदम चरम तक पहुंच गया था। इसलिए इस पर्सन ने जो है अब रिलेशनशिप जो एंड कर दिया है, क्योंकि इस वजह से ये पर्सन जो है 4 ऑफ स्पेड भी आया था तो बीमार जैसे भी ये फील करने लगे थे। काफ़ी बोझ टाइप का ये जो पर्सन है अभी इस सिचुएशन में फील कर रहे हैं, पर आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो उसे जैसे ये देख सकते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये उसे सजो के रखे हैं अपने हार्ट में, पर वो इस बात को शेयर आपसे नहीं करना चाहते कि उनके भी दिल में ये दुख है कि उन्होंने आपसे एंड किया जो है वो रिलेशनशिप। और जो बाकी हमें इसमें आया है रोमांस एंजल में, वो भी देख लेते हैं। रिकॉन्सिलेशन वेरी सून, अनरिक्विटेड लव। तो आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले रिकॉन्सिलेशन हुआ हो और या आप दोनों के बीच में दोबारा रिकॉन्सिलेशन जो है इन फ्यूचर हो सकता है, बट ये अनरिक्विटेड लव है, मींस कि एक पर्सन जो है वो ज़्यादा चाह रहा है और दूसरा पर्सन जो है कम, उसे मन में कम फीलिंग्स है, क्योंकि उनके लाइफ में और भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ऐसे उसकी फीलिंग्स आ गई है। तो ये पर्सन भी चाहते हैं रिकॉन्सिलेशन जो है जल्द हो, या ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है कि आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो, चाहे वो प्योर लव हो या अनरिक्विटेड लव हो। तो अभी क्योंकि हम उस पर्सन की फीलिंग्स पता कर रहे हैं, तो ये पर्सन जो ये मुझे लग रहा है कि ये चाह रहे हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो, एज फ्रेंड ही हो पर रिकॉन्सिलेशन हो, पर ये जो है एक तरफा जो प्यार ही है ये ज़्यादा है, अनरिक्विटेड लव है। ऐसा प्यार, अनरिक्विटेड लव का मतलब ये भी होता है कि जैसे एक पर्सन ज़्यादा प्यार कर रहा है, एक पर्सन कम, और साथ में ये भी होता है कि ऐसा प्यार जो कि जिसे रिज़ल्ट नहीं मिला, जिसका मीन्स जहाँ मिलन नहीं हो सकता, ऐसे टाइप का प्यार है, ये भी शो कर रहा है। साथ में हमें जो कार्ड आए हैं इसमें सोल जर्नी में, वो है लव, प्राइड, एक्सेप्टेंस। तो इस पर्सन ने अभी जो सिचुएशन है एक्सेप्ट कर लिया है अपना, और प्राइड, इस पर्सन में ईगो भी बहुत है, इसलिए ये सामने से आपको नहीं आगे आके कुछ बोलते हैं। तो इनके दिल में आपके लिए प्यार है और इनको ये भी फील होता है कि जो भी इनके लाइफ में सक्सेसफुल ये हुआ है या एबंडेंस इनके लाइफ में आया है वो आपकी वजह से हुआ है। जो फिज़िकल जो डिज़ायर थे इनके फिज़िकल रियलिटी में, वो सब आपकी वजह से ये पूरे हुए हैं। तो ये लव जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके पर्सन के हार्ट में कहीं ना कहीं प्यार अभी भी है आपके लिए, पर प्राइड की वजह से वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि अनरिक्विटेड लव है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है हमें इसमें, वो है साइकिक टैरो से हार्ट चक्रा और फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो इस पर्सन के जो हार्ट है, हार्ट चक्रा में ये कहीं ना कहीं ये इनको ज़रूर फीलिंग है कि ये जो है फीलिंग्स है इनके अंदर, पर क्योंकि ये ऑलरेडी हो सकता है कहीं और एंगेज्ड हो, और या ये अपने जो फाइनेंशियल और मटेरियल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है, इसलिए क्योंकि यहाँ हमें जो आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो ये पर्सन फाइनेंशियल और मटेरियल चीज़ें इनसे भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, तो ये इनको भी नहीं खोना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये वाली हमें कार्ड्स आई है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी कहीं एंगेज्ड है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 रिंग है, तो ये पर्सन कहीं और भी एंगेज्ड लग रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आप लोग के बीच में जो है ब्लॉक सिचुएशन है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है द नाइट, द फ्लावर ऑफ द नाइट ऑरेकल से एक ही कार्ड आया, तो वो है एक्सेप्टेंस, जो हमें यहाँ ऑलरेडी आ चुका है। तो ये पर्सन जो भी सिचुएशन है उसको अभी एक्सेप्ट कर चुके हैं
और उसी में वो अपना जो है बढ़ रहे हैं आगे। ये आगे कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये अभी जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट कर चुके हैं। जो बाकी हमें कार्ड आए हैं ओशो ज़ेन से, कंडीशनिंग, स्ट्रेस और रिसेप्टिविटी। तो कंडीशनिंग जो कार्ड है ये बता रहा है कि ये पर्सन अभी जो है अपने प्रॉब्लम्स में ही इतने घिरे हुए हैं कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें आगे क्या करना है। ये कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रही है। और साथ में जो स्ट्रेस कार्ड है, तो ये कार्ड भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पर्सन अभी जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, पर इनके जो हार्ट में है रिसेप्टिविटी, तो इनके हार्ट में वो है फीलिंग्स आपके लिए। जो करंट फीलिंग्स में हमारा क्वेश्चन है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है नहीं, तो वो उनके मन में फीलिंग्स है, पर वो अभी आगे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। उन्होंने एंड किया है, डिस्टेंस बनाया हुआ है। जो हमें लास्ट ये आया है आउटकम कार्ड जो आपके लिए है, तो आपके लिए लॉर्ड ड्रामा ऑरेकल कार्ड से ये है, द सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसीट आर प्लांटेड, होल्ड द ट्रुथ एंड गुडनेस, a negative influence person will return, a person victimhood seeks revenge, caution, a negative force seeks to incite action, selfish forces dominate, do not be misled, be wary of deception, an alluring form comes to mislead us, an image of happiness gives strength। तो ये कार्ड्स भी बता रहे हैं कि अभी जो है आप इस पर्सन से, अगर ये पर्सन आपके पास रिकॉन्सिलेशन के लिए भी आते हैं, जैसे रिकॉन्सिलेशन कार्ड आया था वेरी सून, तो ये पर्सन आ सकता है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के लिए। पर फिर क्या होगा, फिर से वही सिचुएशन आएगा, अनरिक्विटेड लव वाली सिचुएशन आएगी कि जैसा प्यार आप एक्सेप्ट कर चाहते हैं वैसा आपको वो प्यार नहीं देंगे। क्योंकि हमें ये जो है जो फाइनल आउटकम कार्ड में भी यही आया है कि डिसिप्शन भी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डिसिप्शन दिख चुका है कि इस पर्सन ने जो है एंड कर दिया है रिलेशनशिप ड्यू टू फाइनेंशियल रीज़न, ड्यू टू सोशल रीजंस। इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया होगा, ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। पर ये पर्सन हो सकता है आपको इन फ्यूचर जो है अनब्लॉक कर दे और रिकॉन्सिलेशन के लिए भी आए, पर ये कुछ अपने जो है बेनिफिट्स के लिए ये आ सकते हैं। ऐसे जो ये हमें है फाइनल आउटकम कार्ड ये बता रहा है। और देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, आपके पर्सन क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है, वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन लोगों ने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है उनके पर्सन क्या और मैसेज देना चाहते हैं। जिन्होंने ग्रुप 3 चूज़ किया है वो जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। ग्रुप 3 के पर्सन ज़्यादा ही आ गया। ग्रुप 3 के पर्सन और क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड्स, लिसन टू योर हार्ट, यू विल सी द ट्रुथ। तो ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि तुम अपने दिल की सुनो तो तुम्हें वो सच्चाई जो है वो दिखेगी। Whenever I see you, I feel, I know you not from this birth but from many lifetimes। तो ये पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इस जन्म से नहीं कई जन्मों से तुम्हें जानता हूँ। तो ये भी आया है I want to make love with you। तो ये हो सकता है आपकी फीलिंग्स हो, आपके पर्सन की फीलिंग्स हो। I want to make love with you,
आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। तो ये जो पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि ये आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आई फील गिल्टी ऑफ वाट आई हैव डन। तो ये पर्सन बहुत गिल्टी फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया है। वाई वी मेट व्हेन वी आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। तो ये भी बोलना चाहते हैं कि हम क्यों मिले जब यूनिवर्स ही नहीं चाहता था कि हम एक साथ रहें। आई रिवाइंड माई मेमोरीज़ विथ यू एवरी डे। तो ये पर्सन आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं वो रिवाइंड करते हैं। इट वॉज़ ऑल फॉर फन। तो ये पर्सन पहले इतने आपके लिए सीरियस नहीं थे और अब इनको जो है ये फीलिंग्स तो है इनके मन में, पर वो अब ये एहसास, ये सब बातें वो सोच रहे हैं। और जो वर्ड्स आए हैं वो भी देखते हैं कि आपके पर्सन के इनिशियल्स या आपके इनिशियल्स क्या हैं ग्रुप 3 के लिए। तो जो वर्ड्स आए हैं वो देख लेते हैं। H E P U L M और K और I और D और R। तो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। तो ये रीडिंग जो थी उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। और अगर आपको रेजोनेट करती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी और क्या रेजोनेट कर रहा है आपके साथ, आप वो भी लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।